हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं एडुकेशन टेम्पल में। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर इन सारे सब के बारे में बताया था। आज हम लोग इसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो बिना कुछ देरी किए करते हैं इस वीडियो को शुरू। ये वीडियो शुरू होता है फ्रेंड्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद एक दूसरे के इक्वल आ जाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताऊं आपको, तो वो है 1/2। और अगर मैं इधर लूँ 2/4, तो ये एक दूसरे के इक्वल सिंपलेस्ट फॉर्म करने पर आएगा, जो कि इस प्रकार से है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने पर जो भी नंबर एक दूसरे के इक्वल आ जाए उन नंबर्स को ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल कुछ लूं, वो है 2/8, 3/12 या फिर और कुछ तो 4/16। अगर मैं इन नंबर्स का सिंपलेस्ट फॉर्म करूं तो वो आएगा 1/4, 1/4 और 1/4, जो कि आपस में इक्वल हैं। तो इन्हीं नंबर्स को कहते हैं हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो आपको किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए यह पता होना चाहिए कि वो नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है। तो मैं इसके लिए आपको कुछ तरीका बताता हूँ, जो कि सबसे पहले है प्रॉपर नंबर के लिए। सबसे पहले प्रॉपर नंबर के लिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो कि होगा इम्प्रॉपर नंबर के लिए। इम्प्रॉपर नंबर। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर नंबर के लिए बता दूं कि जितने भी प्रॉपर नंबर हैं वो 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। जितने भी प्रॉपर नंबर हैं वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। इम्प्रॉपर नंबर के लिए आपको डिवाइड करके देखना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं, तो अगर हमने लिया 8/4 तो ये एग्जैक्ट 2 है। अगर हमने लिया 16/3 तो इसका आपको कोसेंट चेक करना होता है। तो इसका कोसेंट आएगा 5। इसका कोसेंट आएगा फ्रेंड्स 5, इसलिए ये 5 से बड़ा है। ये नंबर 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे बड़ा और किससे छोटा है। तो अगर एक नंबर को रिप्रेजेंट करके मैं दिखाऊं प्रॉपर नंबर को, तो वो अगर है 1/2 तो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका पता कर लेते हैं कि ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है। तो वो है 0 और 1। 0 और 1 के बीच में आता है 1/2। अब आपको ये भी पता चल गया कि वो किन दो नंबर्स के बीच में आता है, और ये भी पता चल गया कि आपको कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो आपको जिस नंबर को भी रिप्रेजेंट करना है उसका आप डिनोमिनेटर चेक कीजिए। तो इसका डिनोमिनेटर है 2। तो आप 0 और 1 के बीच में जितना भी स्पेस है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जैसा कि मैंने कर दिया। तो ये है पहला इक्वल पार्ट और ये है दूसरा इक्वल पार्ट। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 और इसको 2/2, जो कि कट कर आएगा 1। तो यहाँ पर हम ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/2 को। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, जो कि है 20/6। तो अब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आएगा 3 होल 2/6। तो अब इससे हमको ये पता चल गया कि ये नंबर 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो हमें 3 और 4 के बीच में इसका डिनोमिनेटर जो है 6 उतना इक्वल पार्ट डिवाइड करना है, जो कि हमने कर दिया है। और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और लास्ट में 4, और ये हमारा हो गया 2/6। इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले टॉपिक पर, जो कि है हाउ टू फाइंड नंबर्स बिटवीन टू डिफरेंट रेशनल नंबर। कोई भी दो डिफरेंट रेशनल नंबर के बीच में नंबर फाइंड करने के लिए हमें 3 मेथड होता है। तो सबसे पहला मेथड हम पढ़ते हैं, जो कि मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। 1/4 और 1/2 के बीच में अगर आपको 1 रेशनल नंबर निकालना है तो आप क्या करेंगे
सबसे पहले आप किसी भी नंबर को x और किसी को भी y मान लीजिए और आपका फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं 1/4 प्लस 1/2 होल बाई 2। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3/8। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 3/8। तो नेक्स्ट मेथड है नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर, वैसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लूँ जो कि है 3/5 और 1/5 के बीच का। तो इसके बीच का अगर हमें दो रेशनल नंबर निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दोनों नंबर को अलग अलग लिख लेना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1/5 और इधर मैं लिख लेता हूँ 3/5। तो आप सबसे पहले इसमें मान लीजिए आपको दो रेशनल नंबर निकालना है तो आप इस दो को n मान लीजिए, इस दो को आप मान लीजिए n, और इन दो नंबर्स में से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही n+1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर भी 3 से और इधर भी 3 से, तो ये आएगा 3/15 और इधर भी हम वही काम करेंगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो आएगा 9/15। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, 3/15 और 9/15 के बीच में आप लिख दीजिए 2, 3, 4 आपसे जितना पूछे। जैसे आप 4/15 लिख सकते हैं, 5/15 लिख सकते हैं, 6/15 लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट और लास्ट इसका जो मेथड है वो भी किसी भी नंबर के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ये मान लूँ कि मुझे निकालना है 1/4 और 1/2 के बीच का, तो मान लीजिए 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इन दो नंबर्स में कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले आप छोटे वाले को x मान लीजिए और बड़े वाले को y मान लीजिए, या फिर आप छोटे वाले को y मान सकते हैं, बड़े वाले को x मान सकते हैं, जो भी आपका मन। तो अगर आप छोटे वाले को x माने और बड़े वाले को y माने हैं तो आपका d का फॉर्मूला हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसमें d निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस x अपॉन x प्लस 1। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं इसका d। तो हम इसका d निकालते हैं अभी, जो कि है y माइनस x। तो 1/2 माइनस 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले एलसीएम आएगा 4 और 2 - 1 1 और इधर आएगा 5 और नीचे 4। ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा 1/5। डी हमारा आ गया 1/5। तो आप इसमें क्या करेंगे, डी जब हमारा आ गया 1/5 तो आप सबसे पहले अगर पहला नंबर निकालना है आपको तो उसके लिए आपने बड़ा नंबर, हाँ आपने छोटा नंबर x माना है तो आप x प्लस डी, जो भी आपने छोटा नंबर माना है उसमें d जोड़ना है। सेकेंड नंबर आप x प्लस 2d, थर्ड नंबर x प्लस 3d। इस प्रकार से आप फोर्थ नंबर के लिए x प्लस 4d और किसी भी नंबर के लिए इस प्रकार से ले सकते हैं। तो इसका लगाते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट नंबर के लिए x प्लस d, तो 1/4 प्लस 1/5, तो एलसीएम आएगा 29/20। और सेकेंड नंबर के लिए हम लगाते हैं तो आएगा 1/4 और प्लस 2/5, तो आएगा एलसीएम 20 और 5 और प्लस 8 यानी 13/20। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।